हरे कृष्णा। शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि वह पति का आधा हिस्सा है, बल्कि यह कि पति का जीवन, उसकी प्राण शक्ति, उसके कर्म, सब कुछ पत्नी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब पत्नी व्रत करती है तो उसका फल पति तक पहुंचता है। जब पत्नी प्रार्थना करती है तो उसकी ऊर्जा पति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनती है। और जब पत्नी कोई गलती करती है तो उसका असर पति के जीवन पर ही पड़ता है। अब आप सोचिए, जब यह जुड़ाव एक जन्म में इतना गहरा है तो क्या यह संभव नहीं है कि यह बंधन अगले जन्म तक जारी रहे। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ कहते हैं पति और पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। बल्कि आत्माओं का वास्तविक अनुबंध गुरु पुराण के अनुसार जब आत्मा मृत्यु के बाद अगले लोक की यात्रा करती है, उसके कर्म के साथ साथ उसका वैवाहिक बंधन भी उसका पीछा करता है। अगर पत्नी ने पुण्य किए हैं तो वह पुण्य पति की आत्मा को मृत्यु के बाद भी सहारा देता है। अगर पत्नी ने अपने पति के लिए सच्चे मन से भक्ति की हो तो वह भक्ति अगले जन्म में भी पति तक पहुंचती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर 2 पेड़ों की जड़ें आपस में उलझ गई तो क्या होगा। अगर आप एक पेड़ को काट दें तो दूसरे पर भी असर पड़ेगा। अगर आप एक पानी को देंगे, एक की जड़ को पानी देंगे, दूसरे जड़ भी उस पानी का लाभ उठाएगा। विवाह का बंधन भी ऐसे ही है। पति और पत्नी की आत्मा एक दूसरे की जड़ों से बंध जाती है और यही जुड़ाव अगले जन्म तक फैलता है। शादी के 7 फेरे भी इस रहस्य से दर्शाते हैं कि हर फेरा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक वचन है। हरे कृष्णा। राधे राधे।